आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और जो आज की क्लास रहने वाली ये कंटिन्यूशन क्लास है हमारे चैप्टर फर्स्ट की। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। सबसे पहली बात, सोलर सिस्टम क्या होता है? ये एक सूर्य और यानी सन और उसके जो आसपास जो घूम रहे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक फैमिली है, ठीक है। और जो उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो प्लैनेट हो सकते हैं जिनके नाम आज हम पढ़ेंगे, मून्स हो सकते हैं यानी सैटेलाइट यानी उनके उपग्रह, जैसे पृथ्वी का यानी अर्थ का हमारा मून एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। वैसे और भी प्लैनेट्स हैं उनके भी अलग अलग क्या है, सैटेलाइट्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी जो छोटे प्लैनेट होते हैं उनको बोला गया है। और मेन जो चीज़ है इसमें, जो सन है वो सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के, ठीक है। तो जो आज की हमारी मेन क्लास का जो मेन कोर आइडिया वो हमारा ये है कि आज हम आपको इनकी पोजीशन या फिर कौन से नंबर पे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है इनकी सीरीज़ को याद करवाना। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कहाँ आएगा, और हम इसको याद करने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स भी बनाते हैं, ट्रिक्स भी बनाते हैं और बाद में उस ट्रिक को ही भूल जाते हैं। थोड़ा सा स्टोरी से बनाएंगे, बस आपको क्या करना है, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको इसको बार बार एक दो बार रिवाइज करना है, आपको फिर ये क्लास के बाद जाके भी आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अभी साथ के साथ याद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम की। मैंने बताया सन क्या है, मेन सेंटर में रहेगा और उसके बाद हमारे ये प्लैनेट्स जो इनकी सीरीज़ है वो चलेगी। तो सबसे पहले इसको याद करने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। हम इसको सबसे पहले तो एक ही चीज़ याद रखनी है, वो क्या रहने वाली है, हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले तो ये चंक मास तक, फिर ये 2 और ये 2, यानी 3 2 2, टोटल कितने हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो हम इनको 4 के पेयर में, ये फिर 2 का पेयर और फिर ये 2 का पेयर, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो प्लैनेट सन के पास होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, ये नॉर्मल बात है। अब जो गर्म होगा वो क्या होगा, यानी उसका हम एक कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसका पारा चढ़ा होगा। और हिंदी में मतलब पारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ये मतलब वैसा डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। हमारा जो टेम्परेचर थर्मोमीटर जो होता है, पहले जो थर्मोमीटर यूज़ किए जाते थे उनके अंदर मरकरी होता था और हिंदी में उसको पारा बोलते थे। और कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसका पारा चढ़ गया, मतलब वो गर्म हो गया। और जब गर्म हो गया, कौन सी चीज़ गर्म होती है, जो सन के पास होती है। ये जस्ट एक कोरिलेशन है ताकि आप चीज़ों को याद रख सके कि कौन सा पहले आएगा, मरकरी आएगा। मरकरी मीन्स पारा, पारा क्या होता है, गर्म, और जो गर्म चीज़ होती है वो क्या होती है, सन के पास जो प्लैनेट होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट टू सन है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, तो ये बात याद होगी। फिर सेकंड आता है वीनस। इसको मैं कैसे याद करती हूँ, ये बहुत ही, अगर आप अभी क्लास लगा रहे हो, अगर आपको इसको सुन के हंसी या फिर अजीब लगे तो हाँ, अजीब चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और यही कारण है कि मेरे को भी ये याद रहने लगी। तो सेकंड आता है, अब देखो कोई भी इंसान जब क्लास में सेकंड आता है तो उसको क्या होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है, जहर भरता है, ठीक है। सेकंड आने वाले को स्पेशली, क्योंकि सेकंड आने वाला फर्स्ट आ सकता था, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही क्रॉस करना था। तो जो सेकंड होगा उसको क्या होगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो जहर बनेगा। जहर क्या होता है इंग्लिश में, वेनम। वेनम इज कोर, मतलब उसकी जो साउंड है लाइक वीनस, वीनस वेनम, थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये क्या होगा हमारा सेकंड, क्या होगा, सेकंड होगा। और ये जो होगा ब्राइटेस्ट प्लैनेट होगा एंड हॉटेस्ट होगा, क्योंकि जो जलते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉटेस्ट होते हैं, समझ रहे हो, जिसमें जलन होती है। इस कॉमन चीज़ें से याद करके देखते हैं इनको, ठीक है। और वो जो चीज़ जलती है वो चमकती है, तो इसलिए क्या है, ब्राइटेस्ट हो गया, ठीक है। तो 2 याद हुए। अब बात करते हैं थर्ड पे। जो थर्ड है वो है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ क्या है, तीसरे नंबर पे है ना, उसे किसी से जलन है, क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर पे है। थर्ड वाले को ये तो है नहीं कि मैं फर्स्ट आ जाता, क्योंकि वो थर्ड आया है, सेकंड नहीं आया। तो थर्ड वाला जो अपने में खुश है वो ग्रो करता है। तो हमारे अर्थ क्या है, इस पे क्या है, सर्वाइवल है, इस पे जीने लायक हर चीज़ क्या है, मतलब लाइफ है इसके ऊपर, ठीक है। अर्थ के पास क्या है, लाइफ है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ पे आया मार्स। अब मार्स क्या है, इसके साथ क्या दिक्कत हुई, ये सोचा कि पृथ्वी जो कि थर्ड नंबर पे है लेकिन उसके ऊपर तो लाइफ भी पॉसिबल है, लेकिन वही जब मैं फोर्थ पे हूँ मेरे पर क्यों नहीं लाइफ पॉसिबल है। तो इसलिए क्या होती है, वहाँ पर लोग आपस में मार धाड़ करने लगते हैं, लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। तो मार्स को क्या याद करना है, लड़ाई से, मारपीट से याद करना है। और जब मारपीट करते हैं खूब तो क्या होते हैं, खून बहता है। खून का कलर क्या होता है, रेड। तो ये प्लैनेट कैसा होता है, रेड होता है। मार्स क्या होता है, रेड प्लैनेट होता है,
इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारी सीरीज जो मैंने कहा था हम 4 को इकट्ठा याद करेंगे तो समझ में। सबसे पहले मरकरी, मरकरी यानी पारा, पारा गर्म हुआ, क्यों गर्म हुआ? क्योंकि वो अर्थ के सबसे पास है। सेकंड आता है वेनस, वेनस को हमने याद किया जहर, क्योंकि वो सेकंड आया है, और वो क्या है? वेनम, जहर। अब कोई जहर जिसके अंदर जहर भरा होगा वो गर्म हो रहा होगा, क्योंकि इतना जहर लेके वो बैठा है। और वो क्या है? जो जहर ले रखा है, तो कोई भी चीज़ जितनी गर्म होती क्या होती है उतनी चमकती है, तो ये ब्राइटेस्ट भी है। ठीक है, फिर आता है थर्ड पे हमारी पृथ्वी है। तीसरे नंबर पे आई है, कोई जलन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना मस्त ग्रो कर रही है। वहीं फोर्थ पे मार्स है। मार्स को क्या दिक्कत है? उसको ये है कि भाई मैं फोर्थ पे रह गया, मैं फोर्थ पे आया, लेकिन मेरे पास तो कोई जीवन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई इंसान नहीं रह पा रहा है, कोई लाइफ नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से उधर बहुत लड़ाइयाँ होती है, खून खराबा होता है, तो क्या हो जाता है? वो रेड प्लैनेट बन जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज है जुपिटर और सैटर्न। ये दोनों नाम से आप पहले एक बात याद रखो, जो जुपिटर है नाम में क्या लगता है? जूनियर, जूनियर मीन्स छोटा, लेकिन ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या है? बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। ठीक है, अब हम एक चीज़ भी पता है, जो घर में सबसे छोटे होते हैं वो थोड़े से लड़ाकू होते हैं, थोड़े से लड़ाकू होते हैं। और जो लड़ाकू होते हैं तो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाई करते हैं तो थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो उनको क्या होते हैं? रेड स्पॉट बन जाते हैं। तो ये जो जुपिटर है लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये क्या है? इसके ऊपर ग्रेट रेड स्पॉट अवेलेबल मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है जुपिटर के साथ में जो याद रखना है, ये जोड़ी में है। जुपिटर का भाई है सैटर्न। जुपिटर का भाई क्या है? सैटर्न है, उसी की तरह बड़ा है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सैटर्न का जब हम पढ़ते हैं जैसे ना, तब पैटर्न, सैटर्न पैटर्न, पैटर्न में क्या होता है? यानी इसके पास ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इसके ऊपर इसकी रिंग है जो इसके ऊपर एक अलग सा पैटर्न बनाती है। तो जुपिटर का भाई सैटर्न, और सैटर्न में क्या है? या इसकी बहन लगा लो, जुपिटर की बहन क्या है? सैटर्न है। सैटर्न अपना मस्त पैटर्न वाली रिंग जिसने डाली हुई है, फेमस फॉर इट रिंग। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है? गैस जॉइंट है, बहुत बड़े हैं। ठीक है, फिर लास्ट के 2 रह गए, यूरेनस एंड नेपट्टून। यूरेनस और क्या रह गया? नेपट्टून। यूरेनस को इसलिए ऐसे याद करो, ये है आइस जाइंट है, ये हमारे क्या है? आइस जाइंट है। क्या है? आइस जाइंट है। और जो आइस जाइंट है ये क्या है? बहुत ठंडे रहते हैं। यूरेनस को अगर तुम्हें याद करना है, कैसे याद करूँ ये ठंडा है या नहीं है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर, तो जो यूक्रेन है वो कहाँ? हमारे नॉर्थ उसमें है, हमारे ग्लोब उसमें देखते हैं तो कहाँ होता है? नॉर्थ साइड में है, और वहाँ क्या रहती है? बर्फ़ जमती है, ठंडा होता है, तो ये आइस जॉइंट वाले, तो यूरेनस वैसे याद कर लूँ। फिर लास्ट वाला आता है हमारा नेपट्टून। नेपट्टून क्या है? सबसे फर्दर मोस्ट, मतलब जो लास्ट में रह गया। आई थिंक यूरेनस और नेपट्टून के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी मोस्टली कन्फ्यूजन इन जो पिछले जो प्लैनेट्स उनमें रहती है। नेपट्टून सबसे लास्ट में आता है, और ये क्या है? सबसे फर्देस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स। आई थिंक आपको इनकी सीरीज़ याद हो गई होगी। आप एक बार प्लीज़ इसको रिकॉल करना, जैसे मैंने इसको बताया है। स्पेशली हमारी कन्फ्यूज़न इन 4 और ये जो 6 होते हैं इनमें होती है। 7 और यूरेनस नेपट्टून वैसे ही याद हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इनको थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे और इनके डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।